भाई नीचे अपनी काइट को बिल्कुल नीचे ले जाएं ऐसे, और फिर गैप ज़्यादा रखें पिछले और अगले हाथ में, और फिर खींच दें। यहाँ पर मैंने काइट बनाई है डेमो के लिए, मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको उड़ा के भी दिखाऊंगा किस तरह से आप खींच तेज कर सकते हैं। ये डेमो है हमारा इस तरह से। अभी तक आपने देखा है जितने भी लोग खींच मारते वो क्या करते हैं, हमारी इस तरह के ये जो हमारा टॉप फेस है, जो हमारी काइट का जो टॉप फेस है, ये ऊपर की तरफ, इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं ऐसे। आपने देखा ही होगा, ये जो हमारा टॉप साइड है, ये टॉप साइड, इसका फेस ऊपर करते हैं, पूरी तेजी से इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे का फंडा देखिए, होता क्या है खींच मारने में। दरअसल हमें क्या होता है, जो हमारा हवा चल रही होती है उसको काटना होता है हमें। मेन चीज क्या, जो हवा चल रही है उसको काटना है, वो होता है खींच। जैसे अब हवा का फ्लो है, इस साइड का फ्लो है, मान के चलो सामने की तरफ फ्लो है, और हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें बहुत तंगी होगी, तब हमारी जो खींच है वो बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि हवा के फ्लो भी उधर का है। तो यहाँ पर जब हवा लगेगी इस फेस पे, जब काइट के हवा लगेगी तो काइट को इस तरह से उड़ाएगी वो हवा, आपने देखा ही होगा। तो हमारे क्या पूरी तेज से खींच होना चाहिए, ताकि वो हवा को चीरता हुआ जिसकी भी पतंग हम कट कर रहे हैं उसको कट आसानी से कर सके। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, मतलब जो आसान तरीका है, भाई हम किस तरह से आसान तरीके से खींच मार सकते हैं। अब जैसे हवा का फ्लो उधर का, तो हम क्या करेंगे, हम हवा के थोड़े से विपरीत चलेंगे, अपोजिट साइड बोलते हैं जिसको। मतलब जैसे हवा का फ्लो सीधा है, तो हम क्या करेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, और फिर इधर सीधा करके फिर खींच के इधर की तरफ लाएंगे। फिर से समझिए, मान ले हवा का फ्लो सीधा चल रहा है, हमारी काइट यहाँ पर ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, इधर टेढ़ा करेंगे इसका फेस, अब इधर की तरफ घुमाएंगे इसको, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। हवा सीधी चल रही है लेकिन हमें क्या इधर घुमाना है, फिर सीधी करनी है अपनी काइट, और बिल्कुल ऊपर खींचते हुए ले जाना है। इतने दूसरे की पतंग, मान लो यहाँ पर किसी की पतंग इधर किसी की उड़ रही है, हम नीचे से निकाल लेंगे और इधर से खींचते हुए दग 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 खींच मार के काट देंगे उसकी पतंग को। अब बताता हूं मैं खींच को कैसे तेज करना। ये हो गया, हवा का फंडा हो गया। तो चलिए अब पतंग को उड़ाते हैं और फिर बताते हैं उस पर। तो गाइस देखिए, अब हम इस काइट को उड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो मैं बातें बता रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से सुननी है। अगर आप खींच मार रहे हो या खींच मारना सीखना चाहते हो तो आपको भारी पतंग लेनी होगी। जैसे देख सकते हैं इसका तिल्ला कितना भारी है। और दूसरी बात, टेपें लगानी होंगी, टेपिंग करनी होगी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ये देखिए मैंने टेपिंग कर दी है। टेपिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जितनी भारी आप पतंग बनाओगे उतना आसानी से आप खींच मार सकते हो। जितनी भारी पतंग बनाओगे उतनी आसानी से आप खींच मार सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए। भारी पतंग होने के कारण क्या होगा, आपके जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जितनी अगर हल्की पतंग होगी, हल्की में खींच मारोगे आपको भी पता नहीं लगेगा और हाथ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आपके खींच मारते वक्त। तो भारी पतंग लीजिए, ये रिकमेंड करूंगा। और अब खींच कैसे मारना है, तो सबसे पहले हमें क्या उड़ा लेते हैं इसको। टेपिंग कर देनी है, मैंने जैसे कि दिखाई, यहाँ पर टेप, यहाँ पर टेप और यहाँ पर टेप, सभी जगह मैंने टेपिंग कर दी। उड़ा लेता हूं मैं इसको। एक बार मेरे हाथ की तरफ देख लीजिए, इस तरह से मैं कैमरा एंगल को सही करता हूं। अब देखिए, अब हाथ की तरफ देख लीजिए, ये आपका आगे वाला हाथ है यानी राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड है आपका। अब खींच तेज कैसे हो सकता है, जब राइट और लेफ्ट हैंड के बीच में गैप ज्यादा होगा तब खींच ज्यादा तेज लगेगा। वो तो आपको भी पता है, क्योंकि जब राइट आगे ज्यादा होगा और लेफ्ट, जितना राइट को मैं पीछे खींचूंगा उतना ही खींच तेज लगेगा। अब देखिए राइट मेरा कहां पर और लेफ्ट मेरा कहां है। अब देखिए मैं कितनी तेजी से खींच को मारूंगा। थोड़ा मैं नीचे करता हूं अपनी पतंग को, और अब देखिए देख सकते हैं आप, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड के बीच में कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इतनी दूर है और इतनी दूरी है। जब मैं इस डोर को यहां पर लेके आऊंगा इतनी दूर, देखो कितनी सारी डोर कवर हो रही है। ये देखो एक झटके में पतंग देखो कहां से कहां जा रही है। ये देखो एक झटके में, देख सकते हैं आप, एक झटके में देखो। देखो फिर से मैं नीचे लाता हूं। और बेस्ट जो टेक्निक है हमारी वो क्या है, हमें नीचे लानी है। इस तरह से झाप खिला के, इस तरह से झाप खिला के बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। इस तरह से झाप खिलाया और ये नीचे से ऊपर की तरफ ले गए अपने। देखा गाइस आपने, फिर से मैं दिखाता हूं आपको क्या करना है। इस तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ ले जानी है पहले काइट को, बिल्कुल नीचे की तरफ, ज्यादा नीचे भी ले जाए कि वो कहीं पर अटक जाए जाके, इस तरह से। और जब फेस ऊपर की और इसका, तब इस तरह से खींच देनी है। और ये जो खींचा मारा है मैंने, ये रेगुलर चलते रहना है जब तक दूसरे की पतंग कट ना जाए। बिल्कुल रेगुलर चलते रहना है, या जब तक आप थक ना जाओ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर से एक बार मैं लास्ट बार फिर से करके दिखा देता हूं आपको।
और जो खींचे मारने के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं तो मैक्सिमम खींच क्या करते हैं नीचे से, जैसे ये खींच मारते हैं आमतौर पे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, मैक्सिमम जितने भी आपने देखे होंगे। लेकिन असल बात जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम टेढ़े में कटिंग करेंगे तो आसान होगा हमें पतंग काटना। वो टेढ़ा खींच किस तरह से होता है मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ले जानी है आपको पतंग, ऐसे कोने में ले जानी है बिल्कुल, इधर से थोड़ा सा इसको फेस को हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे ले जाके बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाके और फिर ऐसे टेढ़ा खींच। ये देखिए गाइस, ये खींच देख सकते हैं आप, ये खींच यहाँ पर इस तरह से खींच मारना है। ये होता है टेढ़ा खींच। अगर आप इस तरह से खींच मारना सीख गए तो आप आसानी से हर एक की पतंग काट सकते हैं, क्योंकि टेढ़े खींच में मैक्सिमम चांस होते हैं दूसरे की पतंग कटने के। हमारी पतंग कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम टेढ़ा खींच मारते हैं। लेकिन ये थोड़ी मुश्किल होगा आपके लिए, तो आप पहले यही प्रैक्टिस करें भाई, नीचे अपनी काइट को बिल्कुल नीचे ले जाएं ऐसे, और फिर गैप ज़्यादा रखें पिछले और अगले हाथ में, और फिर खींच दें। तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।